हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटोन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम एंड हमने प्लेटिया एल्मेंथिस तक जो है वह फाइलम को पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा फाइलम एस्के एल्मेंथिस। देखिए, फाइलम एस्के एल्मेंथिस के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन्हें राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है, राउंड वॉर्म्स, ठीक है, गोल कृमि बोलते हैं इन्हें। गोल कृमि कहा जाता है। याद हो बच्चों, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हेलमिंथोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ वर्म्स को कहते हैं, यानी जितने भी वर्म्स की स्टडी की जाती है उससे जो है वो लीनियस के अकॉर्डिंग, जैसे लीनियस ने वर्म्स कहा था, ठीक है ना, एनिमल्स को। तो ध्यान रखें कि हेलमिंथोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं प्लेटिया एल्मेंथिस और एस्के एल्मेंथिस, ठीक है, दोनों को पढ़ा जाता है। तो उसी हेलमिंथोलॉजी का अपन सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं कि एस्के एल्मेंथिस के अंदर जितने भी वर्म्स आते हैं उन्हें राउंड वर्म्स कहा जाता है। इनकी बॉडी राउंड शेप की होती है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लेटिया जो एस्के एल्मेंथिस हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, फाइलम टीनोफोरा और एस्के एल्मेंथिस को जो है वो एनसीईआरटी थोड़ा ही कम देती है, क्वेश्चन भी कम बनते हैं इस पर, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत जो है वो इसके बारे में पता होनी चाहिए, स्पेशल फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक। देखिए, इसके सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट यानी इसकी प्रवृत्ति व आवास। देखिए, मोस्टली ये सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ आप इसको, कुछ वर्म्स जो होते हैं ये जलीय भी होते हैं, कुछ स्थलीय भी होते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर से भी कुछ जो है ये राउंड वर्म्स जिसे आप कहते हैं। तो राउंड वर्म्स जो हैं वो पैरासाइट वर्टिब्रेट्स के ऊपर होते हैं, यानी जितने भी हायर एनिमल्स हैं उन हायर एनिमल्स के ऊपर जो है पैरासाइट के रूप में जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं, परजीवी के रूपांती जो है ये उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जो है वो एस्के एल्मेंथिस के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इसकी बॉडी के ऊपर बात करें तो इसका जो शारीरिक संगठन है यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, इसके शारीरिक संगठन के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनने शुरू हो गए थे। याद रखना बच्चों कि प्लेटिया एल्मेंथिस के अंदर जो है वो सिर्फ ऑर्गन होते हैं, यानी अंग स्तर का जो है वो उसका शरीर पाया जाता है, परंतु एस्के एल्मेंथिस के अंदर अंग तंत्र बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, अंग तंत्र बनना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से प्लेटिया एल्मेंथिस में हमने पढ़ा था कि जो जितने भी सेंस ऑर्गन हैं तो नर्वस सिस्टम जो है वो बनना स्टार्ट हो गया था, सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो एस्के एल्मेंथिस के अंदर क्या था कि कुछ सिस्टम जो है वो डेवलप हो गए थे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसे तंत्र हैं जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं थे, ठीक है। तो देखें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, अंग तंत्र स्तर उपस्थित होगा इसमें, लेकिन फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना कि परिसंचरण तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और
रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र जो है वो इसमें अनुपस्थित होता है या फिर जो है वो कम विकसित होता है, अनडेवलप्ड पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, देखें एस्के हेलमिंथेस के बारे में अगर अपन देखें तो इसमें 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक तो ये राउंड शेप के होते हैं, ठीक है, प्लस साथ साथ क्या होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो क्यूटिकल पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी स्किन जो है वहाँ पर एक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जिससे कि क्या होता है कि ये जब वर्टिब्रेट्स के अंदर किसी भी होस्ट के अंदर ये उपस्थित होते हैं तो होस्ट की बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स जो कि रिलीज हुए, जैसे सपोज कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ठीक, तो ह्यूमन बॉडी से कुछ एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को करवाते हैं। परंतु क्या होता है कि अब वर्म्स हैं वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, सो वहाँ पर उन वर्म्स को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो क्यूटिकल की एक लेयर होती है, स्किन के ऊपर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, ये जो है वो होस्ट के अंदर यानी पर जो पोषक जो जीव है जिसके अंदर परजीवी रह रहा है उसके एंजाइम से जो है वो वर्म्स की सुरक्षा करती है। ये अपनी सुरक्षा करते हैं क्यूटिकल लेयर के थ्रू, ठीक है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एंजाइम्स ऑफ होस्ट बॉडी। ठीक है, पोषक जीव जो होता है उसके अंदर एंजाइम से जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं वर्म्स को। तो ये क्यूटिकल जो है वो एस्के हेलमिंथेस का एक विशेष लक्षण है। तो बच्चों इस चीज़ को नोट डाउन करें आप, बहुत ही इजी चीज़ें हैं, ज़्यादा अपन नहीं जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इनकी बॉडी प्लान। देखिए इनकी जो बॉडी प्लान जो होता है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी प्लान में इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाएगा, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बननी शुरू हो चुकी होती है एंड कम्प्लीटली बन भी चुकी होती है, लेकिन वैसे नहीं, एकदम कंप्लीट नहीं होगी कि जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। तो एक लेवल तक अपन कहें कि इसके अंदर माउथ एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं एंड साथ ही साथ जो है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। देखिए प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर जो है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, ठीक है, यानी उसमें भी माउथ और एनस दोनों के लिए एक कॉमन ओपनिंग थी। जब कभी भी ब्लाइंड सैक पाया जाएगा बॉडी प्लान तो उसमें आहार नाल जो है वो पूर्ण विकसित नहीं पाई जाती, यानी एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से विकसित नहीं होती, जबकि इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जिसमें पाया जाएगा उसमें आहार नाल जो है वो पूरी तरह से विकसित होगी। तो इससे पता चलता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक इतनी समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अधिचर्म बहुकेंद्र की, यानी एपिडर्मिस सिंचिजियल, यानी इनकी जो स्किन होती है, ठीक है, इनकी जो स्किन है वो जनरली सिंचिजियल टाइप की होती है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ध्यान रखना। सिंचिजियल टाइप क्या होता है, बहुकेंद्र की। अब देखिए बहुकेंद्र की बहुत ही इजी वे में अगर अपन समझें इस चीज़ को, आप जानते हैं जब किसी एक कोशिका के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा केंद्रक उपस्थित हैं किसी सेल के अंदर, तब उसे अपन बहुकेंद्र की बोलते हैं, ठीक।
लेकिन ध्यान रखना बहुकेंद्रकीय अवस्था दो प्रकार से हो सकती है। एक तो होता है कि सिनोसाइटिक, ठीक है ना, फंजाई जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिनोसाइटिक वर्ड आता है। तो सिनोसाइटिक का तो मीनिंग होता है कि एक सेल के अंदर, जैसे ठीक है ना, ये एक सेल है, इसमें ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक केंद्रक है। अब इसी केंद्रक के अंदर मुक्त केंद्र की विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण जब काफ़ी सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं एक सिंगल सेल में, तब तो अपन ऐसी बॉडी को बोलते हैं, है तो सही बहुकेंद्र की, मल्टी न्यूक्लियर, बट ऐसी बॉडी कहलाती है सिनोसाइटिक, ठीक है ना, क्या कहलाएगी, सिनोसाइटिक बॉडी कहलाती है, ठीक है ना, जो फंजाई के अंदर पढ़ते हैं अपन, ठीक है, फंजाई का माइसीलियम सिनोसाइटिक होता है। तो इसमें क्या था, एक सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक न्यूक्लियस के अंदर मिल गया आपको देखने को, मुक्त केंद्र की विभाजन, तो बहुत सारे केंद्रक बन गए। लेकिन इन सिंशीजियल का मतलब होता है जब खूब सारी सेल्स, ठीक है, जब एक से ज़्यादा सेल्स जो है वो आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करें और उसमें न्यूक्लियस जो है आपको क्या मिले, एक से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक से ज़्यादा सेल्स फ्यूज़ होती है तो उनके न्यूक्लियस भी जो है वो बहुत सारे मिलेंगे, ऐसी कंडीशन कहलाती है सिंशीजियल। तो सिंशीजियल और सिनोसाइटिक के अंदर आप डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, सिनोसाइटिक और सिंशीजियल। तो इनकी एपिडर्मिस जो होती है वो सिंशीजियल देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखें बच्चों, नेक्स्ट बात करें, यूटेली एक नया फिनोमिनन है, ठीक है। देखिए यूटेली का मीनिंग होता है कि जब कभी एसके एलिमेंट्स में देखने को मिलता है कि जब इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, विकास, तो विकास में क्या होता है कि उस दौरान एम्ब्रियो यानी भ्रूण, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर जितनी कोशिकाएं होती है मैच्योरेशन तक, ठीक है ना, जब तक वो एसके एलिमेंट्स का जो एक मेंबर है जब वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या समान रहती है, ठीक। जैसे कि मैच्योर हो गया, ठीक है ना, मैच्योर हुआ एनिमल और फिर उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती, यानी मैच्योर होने तक जितनी सेल्स जो है वो बढ़नी है तो वो बढ़ जाएंगी, परंतु उसमें क्या होगा, मैच्योर होने के बाद सेल्स नहीं बढ़ेंगी, एंड सेल्स नहीं बढ़ेगी तो एम्ब्रियो में जितनी सेल थी, ठीक है ना, भ्रूण के अंदर जितनी कोशिका थी वही एक मैच्योर एसके एलिमेंट्स के मेंबर के अंदर सेल्स होंगी। तो नंबर ऑफ सेल्स number of cells in the embryo is equal to the number of cells in maturation phase। हिंदी में लिख लें बच्चों कि एक भ्रूण के अंदर, ठीक है ना, एसके एलिमेंट्स के भ्रूण के अंदर उपस्थित कोशिकाओं की संख्या परिपक्व जंतु के समान होती है, यानी इसके अंदर आगे जाके जो वृद्धि होगी वो सिर्फ कोशिका के दीर्घीकरण के कारण होगी, ठीक है ना। तो सेल्स का सिर्फ इलॉन्गेशन होगा, आप जानते ही हैं, ठीक है ना, अपन सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, एक होता है कि सिर्फ सेल्स के नंबर बढ़ना, एक होता है सेल का साइज बढ़ना, जो कि उसके साइटोप्लाज्म के कारण एक कोशिका का साइज बढ़ जाता है, सेल का साइज बढ़ता है कोशिका द्रव के कारण, ठीक है ना। तो आगे जाकर के जो भी मैच्योरेशन हो, जो आगे जाकर डेवलपमेंट होगा वो हमेशा किससे होगा, सेल इलॉन्गेशन से होगा, कोशिका दीर्घीकरण से होगा। तो नंबर ऑफ सेल्स जब एम्ब्रियो के अंदर और मैच्योरेशन फेज के अंदर सेम होते हैं तब अपन इसे क्या कहेंगे, यूटेली, ठीक है ना, क्या कहेंगे बच्चों,
यूटेली, ठीक है ना। यूटेली इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको ये, तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट इज इनकी जो अगर सेक्सुअलिटी की बात की जाए तो सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, सेपरेट होंगे। यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है ये, लेकिन सेक्स सेपरेट होंगे, मेल अलग पाया जाएगा, फीमेल अलग पाई जाती है, ठीक है। तो बच्चों इतनी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, तो आप लोग ये सब कुछ नोट डाउन करें। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ये है कि जैसे अगर अपन ने ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात की थी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो कम विकसित होता है या अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट जिसमें मिला वो एस्के हेलमिंथेस के मेंबर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपिडर्मिस जो है वो सिंचिजियल है और यूटेली तो है ही, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ जो है वो ये आपके फाइलम कंप्लीट होता है एस्के हेलमिंथेस। आप लोग पढ़ते रहिए आगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।